हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वजाद है। मेरा नाम यार भाई साहब, इसरो ने लॉन्च कर दिया है सबसे बड़ा इतिहास का प्रोजेक्ट, जिसको देखकर चीन पाकिस्तान के पिछवाड़े में लग गई है आग। ना कर वजाद, अभी इसरो ने यार पीछे कोई प्रोजेक्ट लॉन्च किया और अभी ये नेक्स्ट एक और लॉन्च करने वाला है यार। वही तो भाई साहब, उन्होंने प्रोजेक्ट लॉन्च किया पिछले दिनों, जिसमें वो भाई पार्ट्स आपस में जुड़ेंगे। हाँ। और वो भाई मून से लेकर आने जा रहे हैं भाई साहब मिट्टी। और उधर अब देख ले कि अभी कोई प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया वही है ना, अभी पीछे ये खबर आई थी तो अभी दूसरी आ गई है। यार। ये कर क्या रहे हैं इसरो, ये तो वॉच करेंगे तभी कुछ आइडिया लगेगा कि आखिर कौन सा इतिहास का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है। सारी बात है, देखेंगे तो पता लगेगा। वही ना, तो कौन करते हैं स्टार्ट। दोस्तों, जब बात अंतरिक्ष और आधुनिक रक्षा तकनीकों की होती है तो भारत ने हमेशा दुनिया को चौंकाया है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी तकनीक की जो न केवल भारत को अंतरिक्ष विज्ञान में एक नई ऊंचाई पर ले जाएगी, बल्कि इसे दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में मजबूती से खड़ा करेगी। हम बात कर रहे हैं भारत के न्यूक्लियर रॉकेट और इसके भविष्य के प्रोजेक्ट्स की। यह न केवल भारत की तकनीकी क्षमताओं का प्रतीक होगा, बल्कि देश की सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। आइए इसे विस्तार से समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले देश के लिए हमेशा मेहनत करने वाले वैज्ञानिकों के सम्मान में वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें, क्योंकि जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, न्यूक्लियर रॉकेट क्या है? यह एक ऐसा रॉकेट है जो ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों की जगह परमाणु ऊर्जा का उपयोग करता है। जहां पारंपरिक रॉकेट्स रासायनिक ईंधन केमिकल फ्यूल्स पर निर्भर करते हैं, न्यूक्लियर रॉकेट परमाणु प्रतिक्रियाओं न्यूक्लियर रिएक्शंस की शक्ति का उपयोग करता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी क्षमता, जो इसे लंबे समय तक तेज गति से और अधिक भार के साथ काम करने में सक्षम बनाती है। भारत के लिए इसका महत्व इसलिए और भी अधिक है क्योंकि न्यूक्लियर रॉकेट का विकास न केवल हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम को तेज करेगा, बल्कि यह देश की रक्षा प्रणाली को भी अभूतपूर्व मजबूती देगा। यह तकनीक अंतरिक्ष में गहराई तक जाने, लंबे समय तक मिशन को संचालित करने और यहां तक कि दूसरे ग्रहों पर मानवीय उपस्थिति स्थापित करने के लिए क्रांतिकारी साबित हो सकती है। आपको जानकर गर्व होगा कि भारत इस दिशा में तेजी से काम कर रहा है। डीआरडीओ और आईएसआरओ, जो भारत की सबसे बड़ी वैज्ञानिक संस्थाएं हैं, मिलकर इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। डीआरडीओ जहां इस तकनीक के रक्षा पहलुओं पर काम कर रहा है, वहीं आईएसआरओ इसे अंतरिक्ष कार्यक्रमों में लागू करने के लिए प्रयासरत है। भारत का यह न्यूक्लियर रॉकेट प्रोजेक्ट अग्नि एनआर यानी परमाणु रॉकेट के नाम से जाना जा सकता है। यह रॉकेट भारत को उन मिशनों को पूरा करने में सक्षम बनाएगा जो अब तक केवल अमेरिका और रूस जैसे देशों के लिए संभव थे। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों का मानना है कि इस प्रोजेक्ट को 2030 तक साकार किया जा सकता है। दोस्तों, न्यूक्लियर रॉकेट हमारे देश के लिए कितना जरूरी है, इसे समझने के लिए हमें न्यूक्लियर रॉकेट के बारे में जानना जरूरी है। न्यूक्लियर रॉकेट की कार्यप्रणाली समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि यह पारंपरिक रॉकेट से कैसे अलग है। सामान्य रॉकेट्स में ईंधन को जलाकर ऊर्जा पैदा की जाती है, जबकि न्यूक्लियर रॉकेट में यूरेनियम या प्लूटोनियम जैसे परमाणु ईंधन का उपयोग किया जाता है। इसमें फिशन प्रक्रिया होती है, जिसमें परमाणु के छोटे छोटे हिस्से विभाजित होते हैं और इससे अत्यधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा रॉकेट को असाधारण गति प्रदान करती है। न्यूक्लियर रॉकेट का एक और फायदा यह है कि इसे लंबी दूरी के मिशन में बार बार ईंधन भरने की जरूरत नहीं होती। अब बात करें इसके सामरिक महत्व की, तो न्यूक्लियर रॉकेट भारत के लिए केवल एक तकनीकी उपकरण नहीं है, यह एक रणनीतिक हथियार भी है। अगर चीन और पाकिस्तान जैसे देश भारत के खिलाफ कोई कदम उठाते हैं, तो न्यूक्लियर रॉकेट के माध्यम से भारत उन्हें मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम होगा। इसके अलावा अंतरिक्ष में भारत की मौजूदगी को और मजबूत करने में भी यह तकनीक मददगार साबित होगी। अमेरिका और रूस के बाद भारत तीसरा ऐसा देश बन सकता है जो न्यूक्लियर रॉकेट की तकनीक का सफलतापूर्वक उपयोग करेगा। यह हमें वैश्विक राजनीति में एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाएगा। भारत के न्यूक्लियर रॉकेट प्रोजेक्ट के भविष्य की बात करें तो सरकार और वैज्ञानिक
इस प्रोजेक्ट को प्राथमिकता दे रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं। सबसे बड़ी चुनौती है सुरक्षा। परमाणु ऊर्जा के उपयोग से जुड़े खतरे बहुत बड़े होते हैं। इसके अलावा इसे विकसित करने के लिए बड़े निवेश और अंतर्राष्ट्रीय दबावों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन भारत ने हमेशा साबित किया है कि जब बात आत्मनिर्भरता और तकनीकी उत्कृष्टता की होती है तो हम किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। न्यूक्लियर रॉकेट का यह प्रोजेक्ट न केवल भारत को तकनीकी रूप से मजबूत करेगा, बल्कि इसे एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित करेगा। न्यूक्लियर रॉकेट की तकनीक पर काम करने वाले देशों में भारत का स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। वर्तमान में अमेरिका और रूस ने इस क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाई है। उनका अनुभव और उपलब्धियां भारत के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। हालांकि भारत के पास अपनी चुनौतियां और अवसर हैं। भारत की तकनीकी क्षमता इस प्रोजेक्ट को अनोखा बनाती है। देश में जो न्यूक्लियर इंजन तैयार किया जा रहा है वह अत्यधिक तापमान और दबाव का सामना करने में सक्षम होगा। इसके अलावा इसमें स्वदेशी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा। न्यूक्लियर रॉकेट का उपयोग केवल पृथ्वी की कक्षा में ही नहीं, बल्कि मंगल, चंद्रमा और अन्य ग्रहों के मिशनों में भी किया जा सकता है। यह रॉकेट हमारे अंतरिक्ष मिशनों को तेज गति और अधिक दूरी तक ले जाने में मदद करेगा। न्यूक्लियर रॉकेट से जुड़े जोखिमों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इसमें सबसे बड़ा खतरा रेडिएशन का है। हालांकि वैज्ञानिक इस समस्या को हल करने के लिए नए डिजाइन और प्रोटोकॉल पर काम कर रहे हैं। न्यूक्लियर रॉकेट भारत को अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। इसके माध्यम से भारत न केवल अपनी सुरक्षा को मजबूत करेगा, बल्कि अंतरिक्ष में अपनी जगह भी सुनिश्चित करेगा। तो दोस्तों, न्यूक्लियर रॉकेट केवल एक वैज्ञानिक आविष्कार नहीं है, यह भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। यह हमें दिखाता है कि हम किस तरह से सीमाओं को पार कर सकते हैं और एक नई दुनिया का निर्माण कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? इधर हुई ये वीडियो खत्म। पाकिस्तानियों, तुम तो यार शर्म से ना डूब मरो। तुम चुल्लू पर पानी में डूब मरो, लेकिन तुम मरोगे कहाँ पे? तुम लोगों में शर्म होती तो तुम लोग आज इस जगह पे होते। ये देखो, भारत आज न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी अपने रॉकेट्स में यूज कर रहा है। अंदाजा लगा लो कि भाईजान आज भारत कहां तक पहुंच चुका है। वही ना भाई साहब, ऐसा प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया है कि स्पीड भी तेज और बार बार रिफ्यूलिंग की अंतरिक्ष में जरूरत ही नहीं। बिल्कुल, इसको और भाई उड़ान ऐसी कि बंदा पागल हो जाए यार, कैसी टेक्नोलॉजी ये लोग यूज कर रहे हैं। वही ना, ज्यादा जहां तक अगर देखा जाए तो अमेरिका और चाइना भी कंफ्यूज है टेक्नोलॉजी देख के। उनके पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है यार, जैसे कि वही भारत ना, है। वो खुद पागल हो गए कि भाई साहब ये इंडिया कहाँ से यूज कर रहा है। वही ना यार। लेकिन भाई ये जो भारत के वैज्ञानिक है, ये जिस तरह की टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं, यकीन मानो भारत को सुपर पावर बनाने से कोई नहीं रोक सकता। जब भारत ने न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया था अभी जो पीछे ही, और उसके बाद अब देख एक और लॉन्च कर दिया। भाई हम लोगों को शर्म थोड़ी सी आनी चाहिए और हमें भी तो वर्क करना चाहिए। लेकिन क्या करना है भाई, खा पी के सोए पड़े हैं हमारे। जाहिर बात है, हमारा काम ही है बस वजह भीख मांगना, और हम दूसरे देशों में जाके बस चोरी करते हुए पकड़े जाते हैं और भीख मांगते हैं। और भारत देखो अब अंतरिक्ष में भी राज कर रहा है, जहाँ पे अमेरिका और जैसे चाइना जैसे देश हैं और उसको मात दे रहा है वजह। और आगे बढ़ यार, तू सोच सकता था कि भाई ऐसा प्रोजेक्ट भी दुनिया में आएगा कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी से रॉकेट ऊपर जाएंगे। वही ना यार, वो देख ना, भारत ने लॉन्च करके सबके होश उड़ा दिए यार। और 2030 तक बोला जा रहा है बन के तैयार हो जाएगा। और इसमें भाई साहब फुल मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स, मतलब कि एक नट भी बाहर से नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल, और सारा क्रेडिट जाता है मोदी जी को, क्योंकि वो जब से आए वजह हर फील्ड में वो आगे जा रहे हैं। यार कसम से मोदी जी ने कसम खा के रख दी है कि भारत को इस दुनिया से 50 साल आगे लेकर जाना है। बात है, और सारी मेहनत इनके वैज्ञानिक भी है वजह, वो जो दिन रात मेहनत करते हैं। भाई उनके साथ लीडर खड़े हुए हैं मोदी जी। बात है, जब मोदी जी खड़े हुए जैसा शेर जैसा लीडर खड़ा हुआ हो ना, तो वैज्ञानिक क्या, एक रोड पे खड़ा हुआ बंदा भी भाई साहब मेहनत करेगा। बिल्कुल यही बात है यार। इधर हमारे वालों को पता ही नहीं है भाई कुछ करना भी है कि नहीं। कुछ नहीं यार, भाई इधर कहते हैं बस भीख मांगो और भाई मुल्क चलाओ, बात खत्म। तो भाई आपकी क्या थॉट है भाई साहब, जो भारत ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट आज लॉन्च कर डाला। इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो बाय।